So hello everyone. Hello everyone, and very good evening to all of you and welcome to this lecture of adjectives part 2. हम लोग adjectives कर रहे हैं. Hopefully part 1 आप लोगों को clear हो गया होगा और उसमें कोई problem नहीं होंगी. आप लोग जो है ये पूरा grammar series मैंने चलाया हुआ है. अभी तक हम लोग noun complete कर चुके हैं, pronoun complete कर चुके हैं और ये adjective का session है and this is part 2. मैं यहाँ तक रूल नंबर 5 तक आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो अब हम इससे आगे जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब एक इंसान की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन जब हम करते हैं, क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2, एक ही इंसान की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन जब हम करते हैं, तब हम लोग मोर वर्ड का यूज करते हैं, ER को यूज नहीं करते, ER एंडिंग वर्ड्स को प्रेफर नहीं करते, मोर वर्ड का यूज हम लोग करते हैं. राम इज स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंट, तो मोर स्ट्रॉन्ग हम लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर नहीं लिखेंगे. ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को रूल करवाया था. तो क्या ये सबको क्लियर है? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक द वीडियो को जरूर लाइक करें एंड आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस. और फिर बताइएगा जरूर कि आपको जो है सीरीज मदद की कि नहीं की. सो इंपॉर्टेंट रूल नंबर 6 गाइस, रूल नंबर 6 इंपॉर्टेंट ये है कि द शुड बी यूज बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव. मैंने आपको 3 टाइप के एडजेक्टिव्स करवाए. पहला टाइप क्या है? पॉजिटिव डिग्री. दूसरा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री. तीसरा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, तो जब मैं अगर बात करूं सुपरलेटिव डिग्री, जब हम कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो हमेशा ये द आर्टिकल यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले. पर वहां पे 2 एक्सेप्शंस हैं. 2 ऐसे केसेस हैं जब हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द नहीं लगाते. हमेशा हम लोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द लगाएंगे, सिर्फ 2 केसेस में नहीं लगाएंगे. वो केसेस कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. उनमें से पहला केस तो यही है. पहला केस ये है, इफ पोसेसिव प्रोनाउन इज यूज बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव. मैंने आपको प्रोनाउन करवाया, प्रोनाउन में पोसेसिव प्रोनाउन कराए थे टेबल में, जो पोसेशन बताते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है, हिज, माय, जो पोसेशन बताते हैं, जो अधिकार बताते हैं, उनको हम पोसेसिव प्रोनाउन कहते थे. तो अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले पोसेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है तो फिर द नहीं लगाना. मतलब ये केस कुछ ऐसा हो गया, अगर पोसेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, द सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो हम ये द नहीं लगाएंगे. सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले पोसेसिव प्रोनाउन है तो द नहीं लगाएंगे. एग्जांपल देखो, शी इज बेस्ट स्टूडेंट इन आवर कॉलेज. अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूं, शी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बेस्ट हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, स्टूडेंट हमारा नाउन है. नाउन की विशेषता बता रहा है ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव, इन आवर कॉलेज हमारा ऑब्जेक्ट है. ये मैंने पूरे सेंटेंस को तोड़ दिया है यहाँ पे. अब ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो मैंने आपको बताया कि ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, क्या इसके पहले इज यूज हो रहा है? इसके पहले तो कोई पोसेसिव प्रोनाउन यूज हो नहीं रहा. अगर इसके पहले कोई पोसेसिव प्रोनाउन यूज नहीं हो रहा तो हम लोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द लगाएंगे, जो ये रूल कहता है. हमेशा हम लोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं. इसमें कोई एक्सेप्शन केस नहीं है. दूसरा देखिए, यहाँ पे अगर मैं बोलूं दिस इज द बेस्ट ड्रेस, ड्रेस हमारा नाउन है, बेस्ट हमारा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, राइट. क्या यहाँ पे हिज लिखा हुआ है? बिल्कुल यहाँ पे हिज लिखा हुआ है. और ये हिज आपका क्या है गाइस? पोसेसिव प्रोनाउन. ये पोसेसिव प्रोनाउन है, और पोसेसिव प्रोनाउन और सुपरलेटिव एडजेक्टिव एक साथ आते हैं तो हम द नहीं लगाते, हिज बेस्ट ड्रेस लिखेंगे. क्या ये एक्सेप्शन सबको क्लियर है? प्लीज कमेंट चैट में कमेंट करके बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने आप लोगों को इस रूल के अंदर ये सिखाया कि जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले द आर्टिकल का यूज होता है, और अगर आप लोगों का सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले पोसेसिव प्रोनाउन लिखा हो तब हम द नहीं लगाते. दिस इज द रूल, राइट. डायरेक्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगी, प्रैक्टिस कोर्स लेके आऊंगी, तब खूब प्रैक्टिस करवाऊंगी इन सारे रूल्स की. क्या रूल सबको समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ? चलिए नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल है वो सेकेंड एक्सेप्शन.
दिस इज आवर सेकेंड एक्सेप्शन। अभी मैंने आपको बताया दो ऐसे केसेस हैं जब द नहीं आएगा। पहला केस जब पोसेसिव प्रोनाउन पहले लिखा हो तब सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द नहीं आएगा। दूसरा केस ये है, दो केसेस में नहीं आएगा। दूसरा केस ये है, ये बेस्ट और मोस्ट के साथ हम लोग द लगाएंगे, हमेशा बेस्ट और मोस्ट के साथ द लगाएंगे, क्योंकि बेस्ट क्या है, बेस्ट और मोस्ट दोनों क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले तो द आता है, लगाएंगे। पर अगर इनके साथ ये लाइक वर्ड लिखा हो, बेस्ट और मोस्ट के साथ लाइक वर्ड लिखा हो, फिर द नहीं लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमको आदत होती है विच ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सी स्टोरी तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, लाइक द मोस्ट, हम ऐसे ही बोलते हैं, विच इज रॉन्ग गाइस, हमको ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, मोस्ट के पहले द आना चाहिए, पर इसके पहले लाइक लिखा हुआ है, मोस्ट या बेस्ट के साथ लाइक यूज होता है, तब हम द नहीं लगाते। ये सेकेंड एक्सेप्शन है। तो बेसिकली ये जो रूल है दिस इज ट्रू फॉर ऑल द केसेस, सभी केसेस के लिए ट्रू है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द आएगा, सिर्फ दो केसेस में नहीं आएगा। पहला केस अगर पोसेसिव प्रोनाउन पहले लिखा हुआ है, और दूसरा केस बेस्ट और मोस्ट के साथ अगर लाइक है, तब हम द नहीं लगाएंगे। क्या ये सबको क्लियर है? अगर बेस्ट और मोस्ट के साथ लाइक नहीं लिखा हो तो लगाओ, द बेस्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक चीज और, काफी बार आप लोगों ने सुना होगा बेस्ट फ्रेंड। अब आप बोलोगे मैम क्या द बेस्ट फ्रेंड लिखना चाहिए? ये एक एक्सेप्शन है, बेस्ट फ्रेंड एक नाउन की तरह काम करता है, समझ में आया? यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा, बेस्ट फ्रेंड पूरा का पूरा एक नाउन की तरह काम करता है, तो बेस्ट फ्रेंड के पहले हम द नहीं लगाते, द बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलेंगे, राइट। बेस्ट फ्रेंड हमारा, हम बोलते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वैसे तो हम लोग माई बोल देते हैं, तो पोसेसिव प्रोनाउन तो वैसे ही आ रहा है। अगर मैं बोलूं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो जो फर्स्ट एक्सेप्शन है उसी के अकॉर्डिंग द नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये भी मानो कि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो ये पोसेसिव प्रोनाउन है, और पोसेसिव प्रोनाउन सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द नहीं लगाते, राइट। तो हम लोगों का वैसे भी नहीं आना चाहिए, पर ये एक आप यूं कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर नाउन की तरह ही एक्ट करता है पूरा का पूरा, तो इसके पहले हम द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 8। क्या रूल नंबर 7 तक सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दैट्स ग्रेट। रूल नंबर 8 देखिए, while comparing two things, comparison of same type of thing should be clear in the sentence। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जब भी कंपैरिजन करते हैं, हम लोग सही चीज का कंपैरिजन करते ही नहीं है। हम लोग कोई भी, हम लोग हिंदी में जिस अकॉर्डिंग बोलते हैं उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन जयपुर, हिंदी में हम बोलते हैं दिल्ली का क्लाइमेट जो है जयपुर से गर्म है। अरे आप दिल्ली के क्लाइमेट को जयपुर से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अब दिल्ली के क्लाइमेट को जयपुर के क्लाइमेट से कंपेयर करो ना, ये हम ध्यान नहीं देते। जब भी हम कंपैरिजन करें, वो दोनों सेम टाइप का कंपैरिजन होना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा में जब हम बोलते हैं तो चल जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सामने वाले को समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, आप क्लाइमेट को ही कर रहे हैं। पर जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, हमें ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी। यही मिस्टेक्स एग्जाम में पूछी जाती है, यही मिस्टेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर बनाने वाले को पता है कि वो यही रेगुलर लैंग्वेज में यही यूज करता है, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन जयपुर नहीं लिखोगे, देन दैट ऑफ जयपुर लिखोगे। दैट ऑफ लिखने से यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हम जयपुर के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, जयपुर की बात नहीं कर रहे। क्या ये सबको क्लियर हुआ? हमने दैट ऑफ क्यों लगाया? क्योंकि हम दिल्ली के क्लाइमेट को जयपुर के क्लाइमेट से कंपेयर करना चाहते हैं। सो कंपैरिजन शुड बी सेम। सेम एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू गाइस कैन सी हियर कि माई शर्ट इज बेटर देन यू, मतलब आपने शर्ट को इंसान से ही कंपेयर कर दिया। मेरी शर्ट तुमसे अच्छी है, मतलब मेरी शर्ट तुम एक इंसान हो, इंसान से ही ज्यादा अच्छी शर्ट है। सो ऑब्वियसली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से ज्यादा अच्छी है। तो हम लोग यहाँ पे यू नहीं लिखेंगे, माई शर्ट इज बेटर देन यू, मेरी शर्ट तुम्हारे से अच्छी है, दैट्स रॉन्ग। माई शर्ट इज बेटर देन योर्स। योर्स क्या होता है गाइस? पोसेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन में कराया है, प्रोनाउन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लो, ये पोसेसिव प्रोनाउन है, ये बताता है उसका, इसका, राइट।
तो ये माई शर्ट इज बेटर देन योर्स, मेरी शर्ट तुम्हारी वाली से ज्यादा अच्छी है, यानी कि तुम्हारी शर्ट से ज्यादा अच्छी है। तो योर्स पोसेसिव प्रोनाउन बता रहा है, तो ये लिख सकते हैं माई शर्ट इज बेटर देन योर शर्ट, भी आप लिख सकते हैं, योर्स लिख दीजिए या फिर योर शर्ट स्पेसिफाई कर दीजिए पूरा का पूरा। सो आई थिंक गाइस ये सब लोगों को क्लियर हो गया है रूल नंबर 8। ठीक है, तो while comparing two things, comparison of same type of thing should be clear in the sentence. The climate of Delhi is hotter than that of Jaipur. My shirt is better than yours. This is the correct structure, correct comparison. So parallel comparison होना चाहिए, comparison same होना चाहिए। रूल नंबर 8 तक सबको समझ में आ गया है। प्लीज डू लाइक द वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड सेकेंडली गाइज, अगर आप लोग अनअकैडमी पे मेरे कोर्सेज करना चाहते हैं, मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाती हूँ, मेरे बहुत सारे कोर्सेज अभी चल रहे हैं, तो NJ+ प्रोमो कोड यूज करके आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा। तो रूल नंबर 8 तक सबको क्लियर है। रूल नंबर 9 देखिए। ऑल्सो गाइज मेरी एक इंग्लिश ग्रामर की बुक जो है अवेलेबल है अमेजन पे, आप लोग खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। इट्स आप निहारिका जयानी अमेजन पे डालेंगे तो आप लोगों को वो बुक विजिबल हो जाएगी। दिस इज द बुक इंग्लिश ग्रामर बाय निहारिका जयानी for competitive exams, especially for SSC, CGL, CHSL, CPO, Steno, MTS, Pre plus Mains। इसके अंदर प्रैक्टिस सेशन एवरीथिंग इज देयर। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अबाउट बुक हाईलाइट्स ऑफ माय बुक, तो उसके अंदर मैंने बताया कि मेरी बुक में क्या क्या है। सो ऑल द प्रैक्टिस सेशंस आर देयर, ठीक है, ग्रामर रूल्स भी हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, काफी कुछ है। सो यू गाइस कैन बाय द बुक फाइन फ्रॉम Amazon, इट्स अवेलेबल। ऑल्सो इफ यू नीड अ साइंड कॉपी तो आप लोग जो है मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, बट it's better if you buy from Amazon because signed copies are not returnable, right? So if you guys want a signed copy you can message me personally, else you guys can bought it from Amazon, right? चलिए नेक्स्ट इज रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 देखिए, सुपरलेटिव डिग्री इज नॉट यूज फॉर टू थिंग्स। सुपरलेटिव डिग्री यूज क्यों करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं जब हम बताना चाहते हैं ये बहुत ही अच्छा है, जब हम बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को क्वालिफाई कर रहे हैं, किसी चीज की तारीफ कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, राइट? जब हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव इज नॉट यूज फॉर टू थिंग्स, दो चीजों के लिए नहीं आता। दो चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं गाइस? कंपैरेटिव डिग्री। दो चीजों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री हम दो से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं। विच इज द चीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है सिल्वर और गोल्ड। तो ये गलत हो गया क्योंकि हम दो चीजों के लिए जो है सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते हैं। तो या तो चीपर लिखो, दो चीजें लिख दी और चीपर लिख दिया, यहाँ पे आपने क्या किया? कंपैरेटिव फॉर्म यूज कर लिया। दो चीजों के लिए आप लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज करें, ठीक है। अगर आपको चीपेस्ट लिखना ही है सुपरलेटिव डिग्री, द तो लगाएंगे ही, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। अगर आपको सुपरलेटिव लिखना है तो तीन चीजें कम से कम होनी चाहिए। क्या ये सबको क्लियर हुआ? सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि अगर आप लोग सुपरलेटिव डिग्री लिख रहे हैं तो दो से ज्यादा चीजें लिखनी है, और अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं सो इट शुड बी इक्वल टू 2। दो चीजों के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। सो आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर है, यस और नो? रूल नंबर 9 सबको क्लियर है? ग्रेट जॉब गाइस। रूल नंबर 10 देखिए, when two adjectives are joined with and degree of each should be same। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार दो एडजेक्टिव्स लिखते हैं, हमने and लगाया, एक एडजेक्टिव इधर एक एडजेक्टिव इधर, हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। हम लोग दो एडजेक्टिव्स का एक साथ यूज करते हैं, राइट? तो जब आप यहाँ पे एडजेक्टिव 1 लिख रहे हैं और यहाँ पे आप एडजेक्टिव 2 लिख रहे हैं, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। डिग्री का मतलब दोनों पॉजिटिव हो, दोनों कंपैरेटिव हो, दोनों सुपरलेटिव हो, ठीक है? दोनों सेम होने चाहिए डिग्री में। अब आप बोलोगे मैम हमें कैसे पता चलेगा? कंपैरिजन करें, सुपरलेटिव करें कि पॉजिटिव करें? वो बेटा सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। आपको लग रहा है सेंटेंस में बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है तो सुपरलेटिव लिख दो। आपको लग रहा है कि मैम ये तो कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव लिख दो। अगर लग रहा है नॉर्मल बोल रहा है तो पॉजिटिव लिख दो। वो सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा, पर होने दोनों सेम चाहिए। जैसे इसको देखो, राजू इज वाइस एंड स्ट्रॉन्गर देन राम। आपको दिखे यहाँ पे राजू है और यहाँ पे राम है, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए और यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। सो स्ट्रॉन्गर तो सही है, वाइस गलत हो गया। हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, वाइसर, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है और एंड के पहले हम लोग दो एडजेक्टिव्स यहाँ पे लगाए हैं। दिस इज आवर एडजेक्टिव 1, दिस इज आवर एडजेक्टिव 2 और हमने एंड से जोड़ा है तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए और वो डिग्री हम कंपैरेटिव ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। क्या ये सबको समझ में आया, क्या ये सबको चमका लॉजिक? इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं कर रही। आप बोलोगे मैम ये पॉजिटिव था तो इसको स्ट्रॉन्ग कर दो, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, डिग्री सेम हो जाएगी। पर क्यों? यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, राजू और राम का कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव करेंगे ना, पॉजिटिव क्यों करें दोनों को? गॉट इट? सो दैट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि हमको दोनों में करना कौन सा है, पॉजिटिव करे, सुपरलेटिव करे, कंपैरेटिव करे, करना कौन सा है, दैट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, बट डिग्री दोनों की सेम होनी चाहिए। सो दिस इज रूल नंबर 10। होपफुली ये सबको समझ में आ गया है। प्लीज से येस और नो एटलीस्ट। ग्रेट जॉब गाइस। रूल नंबर 11 देखिए, काइंड वर्ड और शॉर्ट वर्ड आर सिंगुलर नंबर, दिस एंड दैट इज यूज्ड विद देम। अगर आप सिर्फ काइंड वर्ड लिख रहे हैं, काइंड्स नहीं लिख रहे, ओनली यू आर यूजिंग काइंड एंड यू आर यूजिंग शॉर्ट, शॉर्ट्स की बात भी नहीं कर रही, सिर्फ काइंड और शॉर्ट बिल्कुल इसी तरीके से यूज कर रहे हैं तो आप दिस और दैट का यूज करेंगे, दीज दोस्त का नहीं यूज करेंगे। आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। एक्चुअली ये भी सही है, वैसे काइंड्स लिखा हुआ है तो दीज लिख सकते हो, पर मोर एप्रोप्रिएट इज काइंड लिखो, टाइप की बात कर रहे हो और इसके साथ दिस लगाओ। हम प्लूरल फॉर्म में ज्यादा प्रेफर नहीं करते, ये वैसे लिखा जाता है बहुत सारी जगह पे, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन आता है तो आप इसको दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस में ही चेंज करें, काइंड और शॉर्ट वर्ड के साथ दिस दैट का यूज करें और एस यस ना लगाएं, काइंड वर्ड और उसके साथ दिस, दिस काइंड दिस सॉर्ट, दैट काइंड दैट सॉर्ट, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये तो याद करने वाला था। क्या ये सबको क्लियर है? रूल नंबर 10 एंड 11, प्लीज लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक कर दो। रियली इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ बैक एंड एफर्ट्स भी लगते हैं पूरा का पूरा करने को, राइट? पीपीटीज एंड एवरीथिंग। सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एवरीवन। ग्रेट जॉब। रूल नंबर 12 देखिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री होता ही नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में चार्ट करवाया था, उसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री करवाया था। ये देखो, ये पॉजिटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है। इन शब्दों का कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता। टॉप, नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, तो इसका सुपरलेटिव होता है टॉप मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट, सुपर मोस्ट, साउथ मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्ट मोस्ट। ठीक है, कोई कंपैरेटिव नहीं होता। अब यहाँ पे पूछा क्या जाता है कि मैम हमने तो ना टॉपर वर्ड सुना है, पर ये गलत है। ऐसा कोई ग्रामर के अंदर वर्ड हम लोग नहीं लेते। टॉप का मतलब होता है ऊंचाई, हम टॉपर वर्ड यूज करते हैं। कंपैरिजन के टॉपर वर्ड जैसा कोई भी कंपैरेटिव वर्ड नहीं होता। ये हम लोगों का, आप बोल सकते हैं, बनाया हुआ वर्ड है टू शुड रिप्रेजेंट दैट समवन इज एट द टॉप पोजीशन, बट देयर इज नो ऑफिशियली, देयर इज नो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टॉप। टॉप का सुपरलेटिव डिग्री होता है टॉप मोस्ट। क्या ये सबको क्लियर है? सो अगर ये कभी वर्ड आपको दिख भी जाए तो दिस वर्ड डजंट एक्ट एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह काम ही नहीं करेगा। ठीक है, आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव की तरह उसको यूज ही नहीं, आप उसको एक नाउन की तरह यूज कर रहे होगे। ये एक टॉपर है, टॉपर है मतलब ये टॉप पोजीशन पे है, तो आप वहां पे एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हो क्या? नो। व्हाट यू आर, ये पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री क्या है? ये तो डिग्री एडजेक्टिव की है, नाउन की थोड़ी है। पर ये वर्ड तो हम लोग किसकी तरह यूज करते हैं? नाउन की तरह यूज करते हैं। तो ये ऐसा कोई वर्ड एडजेक्टिव में नहीं होता। वी कांट से दैट दिस इज अ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। नो, दिस इज नॉट अ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। टॉप इज अ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, टॉप मोस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, टॉपर इज नॉट एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ही नहीं है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? Is this word clear? Is this slide clear to each and every one of you? Please do like the video. Click like button अगर अच्छा लग रहा है तो. It hardly takes your 5 seconds. Even less than that. Rule number 13.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये देखने को मिलता है। देखिए रूल नंबर 13 क्या है, द इज यूज्ड बिफोर सम एडजेक्टिव्स टू मेक देम एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन। ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ। हाँ जी, देखिए अगर मैं बात करूं, इफ आई से कि कोई भी एडजेक्टिव है, कोई एडजेक्टिव है, उसके साथ अगर मैं द लगा दूं, कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव नहीं है, नॉर्मली कोई एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, उसके साथ अगर मैं द लगा दूं, तो गाइज ये जो आपका, इफ यू गाइज कैन सी, ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लूरल, यू गाइज कैन सी द वर्ड राइट, या ये प्लूरल कॉमन नाउन की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मैंने रिच वर्ड लिखा, क्या रिच एडजेक्टिव है, क्या रिच एडजेक्टिव है, ऑफ कोर्स रिच एडजेक्टिव है राइट। ये इंसान, दिस ही इज अ रिच मैन, मैन नाउन हो गया, रिच क्या हो गया, अमीर है, यानी कि एडजेक्टिव है। पर अगर मैं द लगा दूं, द रिच लिखूं, तो द रिच किसकी तरह काम कर रहा है, दुनिया में जितने भी रिच लोग हैं, प्लूरल कॉमन नाउन की तरह, दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं उन सब की बात कर रहा है। द रिच का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे रिच पीपल, सबकी बात हो रही है। दिस विल एक्ट एज अ प्लूरल कॉमन नाउन। क्या ये सबको क्लियर हुआ, ये द एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन की तरह एक्ट करता है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इन द सेम वे इफ आई विल राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं द यंग, तो दुनिया में जितने भी यंग लोग हैं सबकी बात हो रही है। मैं द पुअर, दुनिया में जितने भी पुअर लोग हैं सबकी बात हो रही है। ठीक है, द ब्लाइंड, दुनिया में जितने भी अंधे लोग हैं सबकी बात हो रही है। ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ द लगा के ये प्लूरल कॉमन नाउन की तरह एक्ट करते हैं। सो आई थिंक गाइस दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये रूल था, द इज यूज बिफोर सम एडजेक्टिव टू मेक देम एडजेक्टिव प्लूरल कॉमन नाउन बनाने के लिए। सो वर्ड्स कैसे, रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक, विकेड, ये सारे एडजेक्टिव्स है। इनके साथ अगर द लगा दोगे, जैसे द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर, द रिच पुअर को, द पुअर को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो द रिच यहाँ पे दुनिया के सारे अमीर लोगों की बात हो रही है, द पुअर मतलब दुनिया के सारे गरीब लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये प्लूरल कॉमन नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको, यस और नो? ठीक है, तो कभी आपके सामने द रिच लिखा हो तो रिचेस लिखने की जरूरत नहीं है, द रिच प्लूरल वर्ड की तरह एक्ट करता है। यूजुअली एक्सप्लॉइट लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइट्स नहीं लिखा, एक्सप्लॉइट लिखा हुआ है। वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, प्लूरल कॉमन नाउन की तरह। दुनिया के सारे अमीर लोगों की बात हो रही है, तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, एक्सप्लॉइट्स नहीं आएगा। तो ये देख के आपको वर्ब चेक करनी है, आपको सेंटेंस इस तरीके से चेक करना है, स्पॉट द एरर ऐसे पूछा जा सकता है। तो आई थिंक गाइस सबको क्लियर है रूल नंबर 13। आगे बात करते हैं रूल नंबर 14 की। आफ्टर वर्ब ऑफ सेंसेशन, सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड, एडजेक्टिव इज यूज्ड। अब ये देखो, ये भी बहुत अच्छा जो है क्वेश्चन है, रूल है। हाँ जी, ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं नाउन की, इस नाउन की विशेषता कौन बताता है, नाउन की विशेषता, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। अगर मैं बात करूं वर्ब की, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, क्वालिफाई करता है। The word which qualifies the noun is an adjective. The word which qualifies the verb is an adverb, right?
नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, राइट। नाउ अगर मैं आपको बोलूं कि वर्ब में एक ऐसा एक्सेप्शन है, देयर इज एन एक्सेप्शन, वर्ब ऑफ सेंसेशन या स्टेटिव वर्ब्स भी बोलते हैं, वो वर्ब्स जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, स्किन, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो है वर्ब्स क्रियाएं परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ सेंसेशन या स्टेटिव वर्ब। ये जो वर्ब है ये कैसे वर्ब हैं, वर्ब्स हैं लुक, अपीयर, सी, हियर, टच, स्मेल एटसेट्रा। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे स्टेटिव वर्ब है, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो वर्ब ऑफ सेंसेशन। अगर इनकी विशेषता बतानी होगी, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो इनकी विशेषता भी एडवर्ब बताता है, तो इनकी विशेषता भी एडवर्ब को बतानी चाहिए, पर ये एक एक्सेप्शन है। वर्ब ऑफ सेंसेशन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, इनके साथ हम, ये एक्सेप्शन है, सारी क्रियाओं की विशेषता एडवर्ब बताता है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, पर दिस इज एक्सेप्शन। वर्ब ऑफ सेंसेशन, स्टेटिव वर्ब्स जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, इन वर्ड्स की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, इन वर्ब्स की विशेषता, वर्ब है, क्रियाएं है, फिर भी एडजेक्टिव बताता है। सो दिस इज द रूल। तो आप लोगों का ये रूल है कि आफ्टर वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, कौन से वर्ब ऑफ सेंसेशन, सीम, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड एंड स्मेल, ये जितने भी वर्ब्स हैं ये वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है, एडजेक्टिव इज यूज्ड नॉट एडवर्ब, एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडवर्ब नहीं। एग्जाम्पल देखो, ही फील्स बैडली, तो बैडली तो एडवर्ब है। अब जिसको नहीं पता वो सोचेगा फील तो क्रिया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है ना, तो वो सोचेगा कि ये तो हमारा वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब पे जाता है, तो ये तो सही है, ही फील्स बैडली होना चाहिए, पर गलत है। क्यों? क्योंकि ये ही फील्स जो है वर्ब ऑफ सेंसेशन है, इसके साथ हम एडजेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। स्मेल्स वर्ब ऑफ सेंसेशन है, डिलीशियस आना चाहिए, डिलीशियसली नहीं आना चाहिए, डिलीशियसली एडवर्ब होता है, एलवाई पे खत्म होने वाले एडवर्ब होते हैं, तो ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आना चाहिए, ये एडवर्ब है, ये गलत है। तो आई थिंक गाइस ये सब लोगों को क्लियर हो गया है, सारे के सारे रूल्स, रूल नंबर 14 तक सभी को, ओके दैट्स ग्रेट। तो गाइज आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस वीडियो, ठीक है, 30 मिनट सेशन लेती हूँ मैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग मेरा चैनल जो है ग्रो करने में मेरी मदद करेंगे, क्योंकि आई एम अ सिंगल वुमन आर्मी यू कैन से, ठीक है, जो एवरीथिंग वॉट एवर आई एम डूइंग ऑन माई चैनल इज कम्प्लीटली माई एफर्ट्स हियर, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू कैन से दैट एफर्ट्स टू गेट सच आउटपुट, और अगर ये आउटपुट आपको मदद कर रहा है, आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज शेयर द लिंक ऑफ माई चैनल विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, हूसोएवर इज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनको शायद मदद करें, मेरा यही गोल है। सो हेल्प मी ग्रो एज वेल एंड प्लीज एटलीस्ट डू लाइक द वीडियो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू गाइज।